हेलो बच्चों, आइए आप सभी जो है अपना अपना आंसर की मिला लीजिए। आज जो क्लास 12th फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है आप लोग आंसर जल्दी जल्दी से मिला लीजिए। तो आइए, आज जो क्वेश्चन जो आया था ना, अच्छा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी भी था। जैसा बायोलॉजी का था उस टाइप से बहुत दूर हट के आया है ना। बायोलॉजी का तो कुछ अलग ही अंदाज था, लेकिन यहाँ पे जो कल मैथ और आज फिजिक्स का हुआ इसका बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन था। तो आइए हम लोग मिला लेते हैं। हम यहाँ पे सेट सी का करने वाले हैं इसमें आंसर की, लेकिन अगर आपका कोई अलग सेट है तो कोई बात के नहीं, आप खोज खोज के मिला लीजिएगा। सब में तो आंसर सेम ही रहता था, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीसी। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। तो इसका जो अनुपात होगा ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे 3:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। 3:2 ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। तो उसकी जो विद्युत चालकता होगी ये होगा 500 ओम इनवर्स। 500 ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा? 500 इनवर्स। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अब चलिए अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कि एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा। हमसे दोनों का अनुपात पूछा जा रहा था, जो इसका अनुपात हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इसके बाद देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखिए पांचवा का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसके तार में धारा को घटाना होगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा छठा को हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण से, ठीक ना। देखिए आप लोग देखिए वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पिछले बार ये फिजिक्स बायोलॉजी और मैथ का हम आंसर की करवा चुके हैं सभी सेट का, ठीक ना। उसमें देखिए व्यू अच्छा खासा कम से कम 20 से 35 हज़ार स्टूडेंट देख चुके हैं। उसको एक एक वीडियो को बताइए, और सब्सक्राइब ना के बराबर रहता है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? जब वीडियो को देखते ही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आपके लिए जब मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, समझे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सबसे पहले तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनका भी आंसर की मिलाना है, ठीक ना। चलिए तो सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ये हो जाएगा बाबू टेस्ला जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। अब अगला देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन कि फोटो सेल आधारित है। फोटो सेल आधारित हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन हो जाएगा देखिए 8 का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव पे फोटो सेल आधारित रहता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन की रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है ना। तो देखिए 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 0.0631 गुणे लेमडा, ठीक ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है ये फिजिक्स में। बायोलॉजी का तो कुछ अलग ही कहना था, लेकिन ये फिजिक्स और मैथ बहुत आसान क्वेश्चन है, और आगे भी जो क्वेश्चन एग्जाम होंगे वो सभी भी आसान ही रहेगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है 6 गुणांक की एसआई मात्रक है ना। 6 गुणांक का एसआई इकाई हो जाएगा। इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्ट्ज होगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। अब चलिए देखिए अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि 90 TH और ऊपर में 230, ठीक ना, यानी कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अब हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो इसका 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको देखिए घटा दीजिएंगे तो मिल जाएगा हमको, ठीक ना। तो 140 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि पी एन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक किसके लिए जो है हम लोग पी एन संधि का डायोड का उपयोग करते हैं? तो दिष्टकारी की तरह हम लोग करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निवेशी वोल्टेज धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा सी, डायोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब देखिए 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है। तो आवेश का जो रेखीय घनत्व मात्रक जो होता है ये होता है कूलम पर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का बीमीय सूत्र हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ml2 t-3 a-1। ये सभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए यहाँ पे डायमेंशन से पूछा गया क्वेश्चन, इतना अच्छा, ठीक ना। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए 5 × 10⁻19।
18 नंबर क्वेश्चन है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय में वैद्युत द्विध्रुवी आघूर्ण होगा, तो इसमें जो आघूर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। चलिए अब अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या होता है, घटता है, ठीक ना। चलिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ली के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है पहले ही वायरल हो चुका था। ये क्वेश्चन जो है ना फिजिक्स का पहले ही वायरल हो चुका था, और वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम जो कि वायरल हुआ था वही अभी देखिए ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे हैं इसका आंसर जो आपके एग्जाम में आया था। तो आप भी अगर चाहते हैं कि लीक क्वेश्चन आपके पास भी पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप ग्रुप का हम लिंक दे चुके हैं, तो वहाँ से जो है आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सअप ग्रुप में, क्योंकि अगर आप लीक क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो जल्दी से उसमें ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होता। तो आप क्यों नहीं करते, हमको समझ में नहीं आता। आप प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्त के पास शेयर कर दीजिए कि क्या कहाँ मतलब किनका किनका जो है आंसर मिला लेंगे। चलिए हाँ, 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका देखिए वैद्युत फ्लक्स से पूछा जा रहा है ना, तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 0, ऑप्शन हो जाएगा डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव होता है, तो इसका देखिए वैद्युत विभव जो होता है इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, अब देखिए चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या हो, यदि चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। कैसा गति हो, आपेक्षिक गति हो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि चाल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, तो ये देखिए किसके समानुपाती, तो ये होता है विक्षेप के, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की गैल्वेनोमीटर के आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है, तो ये देखिए जोड़ा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो ये देखिए कितना रहता है बाबू, तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा 25 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कुंडली के तल के लंबवत यानी कि 90 डिग्री के तल पे होता है, ठीक ना। चलिए अब अगला देखिए 26 नंबर क्वेश्चन के किसी चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समांतर n बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का आघूर्ण कितना होता है, तो प्रत्येक टुकड़े का जो आघूर्ण होता है वो m/n होता है। कितना, m/n। थोड़ा सा खांसी हो गया है ना, बगल में खाना बना रहे हैं ना लोग, तो थोड़ा सा आ रहा है ये, तो खांसी हो गया, तो आप लोग इससे डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आप लोग जल्दी जल्दी से मिला लीजिए, ठीक ना। और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। अरे आप लोग शेयर कर दीजिए ना वीडियो को, जहाँ मन आता है वहाँ से शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दीजिए ताकि अपना सब आंसर जो है मिला ले। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है ना, निम्नलिखित में से कौन जो है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो देखिए 27 का ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है, तो इसका देखिए मान होता है ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी तर्क द्वारा एक निर्गम का मान उसके दोनों निवेशों का गुना a × b से प्राप्त होता है, तो वह द्वार होगा, तो इसका हो जाएगा ए एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। अब चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की लगभग चौड़ाई कितनी होगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए इसका हमसे पूछ रहा है बाइनरी नंबर है ना, यानी द्विधारी पद्धति हमसे पूछ रहा है 27 का, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 31 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, आसान पूछा था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी, तो इसका निर्गम आवृत्ति जो होगा ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 25 हर्ट्ज हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डीमॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं देखिए उसे याद रखिएगा, उसे कहते हैं मोडेम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसका हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, तो इसका जो दूरी होता है ये होता है 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए
35 नंबर क्वेश्चन, संकीर्णन का माप किया जाता है। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन, डेसिबल से किया जाता है। किससे किया जाता है? डेसिबल से। चलिए अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर का त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित होगी, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या चीज़ अर्जित होगा और कितना होगा? तो ये होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कितना होगा? वोल्ट अर्जित होगा और कितना? तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए फार्मूला पूछा है, तो ये फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बराबर होता है V/R हो जाता है, तो ये देखिए फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन, आर दूरी पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम से R² हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि पिको फ्राइड मात्रक है ना, पिको फ्राइड जो मात्रक है, ये देखिए किसका मात्रक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वैद्युत धारिता का मात्रक है। किसका मात्रक है? वैद्युत धारिता का। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपके सॉरी रुक जाइएगा। चलिए देखिए 40 नंबर देखिए क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा 40 नंबर। क्या बोल रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो किस पे नहीं करती है, ये हमसे पूछा जा रहा था। ये प्लेटो की आकृति पर नहीं करती, ऑप्शन ए। कि कोई भी कैसा भी आकृति उसका हो, सब पे समान ही रहता है। चलिए देखिए अब 41 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफराइड है, उसकी त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है बाबू? तो 1 होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कितना होता है? 1। अच्छा सॉरी, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी डी हो जाएगा। धातु का ना पूछ रहा है, धातु का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत, याद रखिएगा। इसका कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। धातु का पूछ रहा है इसलिए अनंत हो जाएगा। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और सीधा बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रेटिना पर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा, बताइए हम लोग के आँख के जो रेटिना पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ऑप्शन है। ये सभी तो 10वां का क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी 10वां का क्वेश्चन कोई भी बच्चा बना देगा। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो ये दीर्घ दृष्टि दोष में किया जाता है ना, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। अब चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, ये सभी तो 10th में भी नहीं पूछा जाता है जितना आसान ये सभी क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ना। तो ये सभी देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। फिजिक्स ना आराम से आप 70 में कम से कम 60 आप लोग सही कर दिए होंगे, 70 में कम से कम 60 सही कर दिए होंगे। और आप लोग बताइएगा ये कमेंट करके, आसान क्वेश्चन तो था, बट आप लोग बताइएगा कि 35 रंगे होंगे आप लोग, तो 35 में आप लोग का सही कितना गया होगा। आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का सही कितना गया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाए, तो आप लोग कर दीजिए, ठीक ना। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई कितनी होती है ना, चौड़ाई होती है कितनी, मतलब होती है। जो हमसे पूछ रहा था ये हो जाएगा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं तब जब उनकी कलाएं समान हो। क्या समान हो? कलाएं समान हो, ऑप्शन सी। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। देखिए डी ब्रॉगली का नियम जो आप लोग जानते होंगे, तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है 49 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए बच्चा का ना सब सही जा रहा है, ये बच्चा का सब सही जा रहा है, ये देखिए पढ़ने में ठीक होगा, तेज अच्छा खासा। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, ये किसका मान है, ये कितना मान हो जाएगा? चलिए बताइए, तो इसका तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड। बगल में सब खाना बना रहा है ना, दाल पता ना बना रहा होगा, और वही सब आ रहा है इधर। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बी में बल रेखाओं के समांतर। इसका देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब अगला देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कि समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्रकृति होगी, तो इसका हो जाएगा बाबू अपसारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अपसारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र है ना में स्थित चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, तो कितना इसका मान हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा था। इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए। अब देखिए उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, स्वप्रेरकत्व का एस आई मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व का एस आई देखिए मात्रक हो जाएगा, यानी 54 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। चलिए अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, तो इसका देखिए हो जाएगा अवमंदित हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पे हो जाएगा बाबू? तो 56 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन की प्रेरण कुंडली का उत्पन्न करता है, प्रेरण कुंडली जो है
क्या उत्पन्न करता है, तो इसका 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, ठीक ना। चलिए अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक ना, बी स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट। अब चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि तप्त तार एमीटर द्वारा प्रवर्ती धारा का कौन मान मापा जाता है ना, तो इसका देखिए 59 का जो है आंसर हो जाएगा, 59 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग माप हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बच्चा का ना बहुत सही गया, ये इसका शायद 35 में 35 सही होगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है कि यदि डी एस क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तो डी एस क्षेत्र पर चुंबकीय फलक कितना होगा, तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी 0। अब 61 नंबर क्वेश्चन है प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो प्रतिबाधा देखिए प्रतिबाधा का पूछ रहा है ना, तो प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक होता है ओम, क्योंकि प्रतिबाधा का एक मतलब होता है प्रतिरोध का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि धारा की गति में जो बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रतिरोध कहते हैं ना, तो वही पूछ रहा है प्रतिबाधा यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है ओम, तो इसका भी हो जाएगा क्या ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है, तो कितना इसका होता है, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 0। मतलब इसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा है ना इसमें और ऑप्शन में 0 है तो उसका आंसर भी 0 ही हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन यदि प्रत्यावर्ती धारा यह बी व है ना बल के कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा, तो इसका देखिए शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा यानी 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा। देखिए बच्चा का सही है, ए मारा हुआ है इसका सही है। देखिए चलिए देखिए एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो इसका देखिए आंसर जो हो जाएगा 64 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रतिरोध में होती है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का मान इतना है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका देखिए 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। देखिए इसका सब सही है ना, तो बच्चा टॉप करेगा शायद। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो विद्युत लेपन में है ना, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, तो किसमें लेपन किया जाता है बाबू, तो किसमें किया जाता है ऑप्शन सी बी हो जाएगा एसी में, किसमें एसी में। आप चलिए देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए अवतल दर्पण में बनता है, किसमें बनता है अवतल दर्पण में एक ही मतलब आभासी बनता ही है। देखिए ये सभी 10वां के क्वेश्चन ये सभी पूछा गया। 68 नंबर क्वेश्चन संपर्क में रखे लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 और P2 है, तो समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, तो दोनों लेंस की जो क्षमता होगी इसका पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा P1 + P2 दोनों को जुड़ जाएगा। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, आहा इतना एकदम समझिए तो हलवा, ये सभी इतना आसान क्वेश्चन। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है, तो आप लोग सभी को जानते होंगे, और सबसे ज़्यादा होता है लाल का। बाप रे इतना क्वेश्चन अच्छा। अब देखिए इतना मतलब समझिए कि 10वां का अगर बच्चा बैठता ना तो इसमें 35 में कम से कम तो 30 आराम से सही कर देता अगर 10वां का बच्चा बैठता है। बताइए कि 12th का एग्जाम लिया जा रहा है, क्या मजाक लिया जा रहा है, मतलब इतना आसान सवाल। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है इंद्रधनुष का निर्माण। इतना आसान क्वेश्चन बताइए। तो चलिए तो मेरा बैटरी भी लो हो गया और आप लोग का जो है आंसर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, 70 क्वेश्चन। चलिए तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये कुछ जरूर बताइएगा कमेंट करके, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो, किस जिले से देख रहे हैं ये बताइएगा, ठीक ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले